हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज मी सिमरन। मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग लेकर आप सभी के सामने। आज का जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है यू वर्सेस देम। मतलब अभी क्या चीज हो रही है, अभी आप में से जो काफी लोग हैं, मतलब अभी क्या चीज हो रहा है ना, जो मेरा अपना कलेक्टिव मतलब एनर्जी है, जैसे मैं कार्ड शफल कर रही हूँ या जो मुझे एनर्जीज मिल रही हैं, आप और आपके पर्सन एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली क्या हो रहा है, बहुत से लोगों को नाम दिख रहा है, एंजल नंबर्स दोबारा दिखने शुरू हो गए हैं और मतलब कि ड्रीम्स आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कलेक्टिवली मैं बहुत सारे लोगों से ना एक ही चीज सुन रही हूँ और सभी लोग सेम सिनारियो बता रहे हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि सबकी लाइफ की सिचुएशंस अलग हैं। ठीक है, तो उसी मेन लेवल पे आज हम हर पर्टिकुलर एस्पेक्ट चेक करेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है, आप अभी अपनी लाइफ को किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, आपके पर्सन अपनी लाइफ में इस टाइम किस तरीके से अपनी लाइफ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है, आपकी एनर्जीज क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस मतलब कि रिलेशनशिप के लिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, और क्या नेक्स्ट एक्शन उनकी साइड से आ सकता है और क्या नेक्स्ट एक्शन आप ले सकते हो अपने आप से ही। ठीक है, मतलब सिचुएशंस ऐसी बन जाएंगी कि वो नेक्स्ट एक्शन आप ले ही लोगे। समझे? इस तरीके से तो ये पावर पैक्ड रीडिंग रहेगी, जिस चीज में आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्कस हो जाएगी, जिसमें अगर फाइनेंशियल मतलब कि एस्पेक्ट आया तो मैं जरूर से शेयर करूंगी। आपके पर्सन की भी जो लाइफ है वो बिल्कुल अच्छे से डिस्कस हो जाएगी। तो ओवरऑल बहुत अच्छे लेवल पे आपको मतलब कि एक क्लैरिटी मिल जाएगी। और आज की जो रीडिंग है वो अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं एक मतलब हफ्ते में एक या दो रीडिंग मैं ऐसी आपके लिए कलेक्टिवली कर दूंगी। ठीक है, और उसी के साथ साथ शायद मुझे डिस्क्लेमर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग न्यू हैं या अभी अभी जिन्होंने मतलब जिनके आगे ये टैरो रीडिंग्स आना स्टार्ट हुई हैं, उनके लिए ये डिस्क्लेमर है कि ये पर्टिकुलर जो रीडिंग्स होती हैं टोटली जनरल होती हैं। हो सकता है 0.5% आपसे कनेक्ट करे और हो सकता है कि पूरी पूरी ही कनेक्ट कर जाए। तो ये सिर्फ सिचुएशंस के ऊपर लाइक डिपेंड होता है। ठीक है, टाइमलेस होती है। जब भी आओगे तब मतलब तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव है, सभी मतलब सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए ये रीडिंग रहेगी। ठीक है, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, एनर्जी एक्सचेंज इज नीडेड। ठीक है, सो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। ये वाली जो साइड रहेगी ये आपके लिए है, ये वाला जो साइड रहेगा ये आपके पर्सन के लिए है। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी, फिर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज निकालूंगी। ठीक है, डबल टैप कर दो और उसी के साथ साथ अपने पर्सन का नेम भी आप चांट कर सकते हो। ठीक है, प्लीज डिवाइन क्लियर गाइडेंस दीजिए। क्या करंट लाइफ सिचुएशन, किस तरीके से मेरे व्यूअर अपनी लाइफ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपने आप को स्टेबिलिटी में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला कार्ड है आपके लिए वेल्दी मैन, नंबर 13। 1+3 = 4। ठीक है, ओके। सेकेंड कार्ड है आपके लिए चाइल्ड, 1+8 = 9। 18 नंबर भी है। एंड यहाँ पे है कॉफिन, नंबर 19। ओ माई गॉड, 9+1 = 10। ओवरऑल नंबर 1। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं आपके पर्सन की एनर्जीज भी निकालूंगी और दोनों के लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट टैरो डेक्स लिए हैं। ठीक है, आपको क्लैरिफिकेशंस देने के लिए। प्लीज डिवाइन गाइड में, क्या करंट सिचुएशन है मेरे व्यूअर के पार्टनर की,
how they are carry forwarding their life. Please give me clear messages. Clear messages दीजिएगा divine. Main male number 1. Message of concern number 14. Number 5. ठीक है. एंड यहाँ पे है 12 privileged lady number 12. ओके. हाँ. एंड दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज है. थॉट्स मैंने बोला ना मिरर कर रहे हो, तभी इतना ज्यादा एंजाइटी आ रहा है. चेंज नंबर 9. ठीक है. इन कार्ड्स को मैं यहाँ रखूंगी बिल्कुल मिड में. ओके. ठीक है. होप सभी कार्ड विजिबल हैं आपको. एक तो ये वाले कार्ड ना मेरे टेबल पे बिल्कुल भी वैसे नहीं होते. जोक्स अपार्ट. ठीक है. मेरी आदत है. ठीक है. ओके. सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज की बात करूंगी. यार मुझे एक चीज बताओ, अगर आपका पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल हो रहा है, अगर वो अपने काम पे ध्यान ज्यादा दे रहा है, तो क्या दिक्कत है? मतलब मुझे सिर्फ इतना बताना, क्योंकि वेल्दी मैन का कार्ड है और बहुत से लोगों की लाइफ में मतलब जैसे आपके पर्सनल रीजंस रहे हैं कि आप फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल नहीं बना पा रहे थे, या आपकी अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो उस वजह से आप अपने रिलेशनशिप में ध्यान नहीं दे पाए हो. समझे? और उस वजह से भी आप मतलब ये वाला चीज है कि एक्शन नहीं ले पा रहे हो, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका पर्सन सामने से आपको अप्रोच कर दे. समझे? मतलब गलती खुद की साइड से भी. गलती नहीं बोलूंगी, इट इज ऑल अबाउट सिचुएशंस. गलती कभी कोई जान के नहीं करता. ठीक है. बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर. बहुत से, मुझे नहीं पता इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत से अगर यहाँ पे कोई मैरिड पर्सन मुझे देख रहा है, तो उनकी लाइफ में अगर सिचुएशन मैरिड लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आई है, तो वो बेबी की वजह से भी आई है. मे बी फ्रॉम पास्ट 9 months और 18 weeks और समथिंग, यू बोथ वर ट्राइंग टू कंसीव अ बेबी, या फैमिली इश्यूज रहे हैं, कुछ ना कुछ बेबी से रिलेटेड कंसर्न है यहाँ पे बहुत से लोगों का. ठीक है. ओके. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मैं सिचुएशंस यहाँ पे वो कर देती हूँ. ये वाला डेक मैं आपके लिए यूज करूंगी. ठीक है. फिर बात करूंगी अच्छे से. प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस थॉट्स आर राइट हियर. थॉट्स वाली एनर्जी क्यों है हमारे पास यहाँ पर? लेकिन एक चीज बोलूं, दोनों की एनर्जी ऐसी हो रही है कि भाग के चले जाएं अपने पर्सन के पास. अगर इतना भागना ही है तो रुके हुए क्यों हो? ठीक है. दूसरी तरफ अगर आपके पर्सन की बात करूं ना मैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है. समझो, आपके पर्सन अपनी इनसिक्योरिटीज में जी रहे हैं. ये वाला चीज है. मैसेजेस बता रही हूँ, लेकिन अभी लाइफ सिचुएशन समझाऊंगी कि आप दोनों कैसे मतलब कि अपनी लाइफ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो. ठीक है. Please divine guide me why this wealthy man is right here. वेल्दी मैन को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे. नंबर 8 स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है हमारे पास यहाँ पे. प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस चाइल्ड इज राइट हियर. चाइल्ड एनर्जी क्या बता रहा है यहाँ पर? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है. एरीज, लियो, सैजिटेरियस. लियो पहले ही है हमारे पास. एंड व्हाई दिस कॉफिन इज राइट हियर? डेविल. ओ माय गॉड.
ठीक है, पहले आपकी एनर्जीज को क्लैरिफाई कर देती हूँ मैं, फिर उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जीज में आएंगे। एक चीज ना बहुत क्लियर बता रही हूँ मैं, देखो एक तो ना आप पता है क्या कर रहे हो, मुझे नहीं पता, बहुत से लोगों की लाइफ में ना फाइनेंसेस का बहुत मेजर रोल है, मुझे नहीं पता, शायद आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल हो गया है तो इगोइस्टिक हो गया, मतलब सबके अपने अपने पर्सनल थॉट्स होते हैं, ये वाला चीज है। या तो आप दोनों मतलब आपके रिलेशनशिप में फाइनेंसेस बहुत मैटर करते हैं, कास्ट इश्यूज का कोई प्रॉब्लम है, या तो मतलब आपके पर्सन के अंदर ये डाउट रहा है कि वो बहुत मतलब स्टेबिलिटी नहीं लेकर आ पा रहे हैं अपनी लाइफ में, तो इस वजह से वो अपना सेल्फ एस्टीम लूज कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आप अपना डेली लाइफ स्टाइल, जो आप अपना डेली लाइफ को जो आप मतलब कि कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ना, तो उस पर्टिकुलर लेवल पे मेन चीज पता है क्या हो रही है, वेल्दी मैन के साथ मेरे पास यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो आप पता है क्या कर रहे हो, आप इस टाइम ना थोड़ा सा गिव अप वाली एनर्जी में आ गए हो, कहीं ना कहीं आप गिव अप कर रहे हो, बट होप्स अभी भी हैं आपके मन में, ये वाला चीज है। आप भी ना थोड़ा सा मतलब कि प्रैक्टिकल बना रहे हो अपने आप को, मतलब आप एक बहुत काम एनर्जी हो, बहुत पीसफुल एनर्जी हो, ये वाला चीज है। तो उस लेवल में पता है क्या हो रहा है, अब आप अपनी एनर्जीज को शिफ्ट कर रहे हो जबरदस्ती, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लग रहा है आपको, क्योंकि आप ऐसे पर्सन नहीं हो, आप फाइनेंशियली ज्यादा सोच रहे हो, या तो आपने अब अपने फाइनेंसेस के ऊपर ही ध्यान देना शुरू कर दिया है, आपने बिल्कुल ही ना मतलब कि अपने वर्क को ही प्रायोरिटी दे देती है, मतलब दे दी है। अब जैसे कि थॉट्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बिल्कुल नाइट ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी है। आप चाहो अगर मतलब आप, मुझे नहीं पता, आप अपने आप को रोक रहे हो, आप चाहो तो अभी एक मैसेज करके अपने पर्सन से उसका हालचाल पूछ सकते हो, समझ रहे हो ना, लेकिन आप अपने पर्सनालिटी को चेंज कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो, आप अपनी प्रैक्टिकल एनर्जीज को सरफेस पे लेकर आ रहे हो, आप भी अपने आप को अब किसी एक पोजीशन पे देखना आपने स्टार्ट कर दिया है, कहीं ना अंदर से गुस्सा भर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन कहीं ना अंदर आपके गुस्सा भर रहा है, क्योंकि यही सेम चीज है ना आपके साथ बार बार आपके रिलेशनशिप में हुई है, और अब आपका मतलब ओवर वाली सिचुएशन आ गई है, ये वाला चीज है। तो बहुत हाई लेवल पे ना अब आप अपने फाइनेंसेस को बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, लेकिन फाइनेंसेस आपकी लाइफ में ना बहुत मेजर कंसर्न रहे हैं हर रिलेशन को खराब करने के लिए, चाहे वो आपके पर्सनल अपने मतलब अपने फैमिली के रिलेशन रहे हो, चाहे वो आपके मतलब कि अपना पर्सनल रिलेशनशिप ही क्यों ना रहा हो, और उसी के साथ चाइल्ड के साथ अगर यहाँ पे कोई ना वॉन्ट्स वाली एनर्जी आ रही है ना, तो एक चीज बहुत सिग्निफिकेंट कहूंगी, ये जो मेजर ट्रॉमा आप फेस कर रहे हो ना, इस पर्टिकुलर लेवल पे आप अपना चाइल्डिश नेचर कहीं खो दिया है आपने, ये वाला चीज है। आप इतना ज्यादा ओवर थिंक करना शुरू हो गए हो चीजों को, लेकिन एक चीज ये भी है, आप जिस तरीके से सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाह रहे हो ना, सिचुएशंस उतनी खराब ही नहीं है, थोड़ा समझना, क्योंकि इस टाइम मैं आपकी एनर्जीज भी देख रही हूँ और आपके पर्सन की एनर्जीज भी देख रही हूँ, और आपके पर्सन की एनर्जीज को भी क्लैरिफाई करूंगी ना, तब आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, आई नो दिस, ये वाला चीज है। आप अपना ना एक बिल्कुल एक जो बच्चों वाला जो बिहेवियर है ना, आप बच्चों की आवाज में बात करना बहुत पसंद करते थे, आप मतलब कि ना बहुत छोटी छोटी चीजों में खुश होना शुरू करते थे, लेकिन अब आप ना बिल्कुल अपनी चीजों को बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल आइसोलेटिंग वाली एनर्जी बना रहे हो, और अपनी ग्रोथ के ऊपर ही ध्यान दे रहे हो, ये चीज मुझे आपकी अच्छी लग रही है, मतलब, लेकिन इस चीज में बुरा क्या है, आप अपना एक्चुअल सेल्फ चेंज कर रहे हो, दिस इज द मेन थिंग, आप दूसरों की वजह से अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, क्या पता कोई हो इस वर्ल्ड में, कोई जो आपका बाय चांस अगर डिवाइन ने आपकी स्टोरी कुछ अलग लिखी है, तो हो सकता है ना कोई हो इस वर्ल्ड में जिसको यही चीज चाहिए हो, ये वाला चीज है। कॉफिन के साथ मेरे पास यहाँ पे द डेविल का कार्ड आ गया है, कैंसर मतलब कैप्रिकॉन एनर्जी है मेरे पास यहाँ पर। आपको पता है, आपको ऐसा लगने लग गया है कि आप लोगों की इनसिक्योरिटीज या आपके पर्सन की इनसिक्योरिटीज ना आपके रिलेशनशिप को खत्म कर दिया उसने,
ये वाला चीज है। लेकिन आप छोड़ के भी अपने पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे, यू आर इन सो मच पेन। पूरा दिन आपका अच्छा जाता है, रात आपकी पूरी ऐसे जग के निकलती है। आई कैन सेंस दिस थिंग कि आप कितना एंजियस हो इस टाइम में, कि आप अपने पर्सन से बात करना चाह रहे हो लेकिन आपको वो अपनापन भी फील नहीं हो रहा है कि आप अपने पर्सन से किस तरीके से बात करो। आपको ऐसा लग रहा है चीजें सब खत्म हो गई है, चीजें है ही नहीं। कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता, आप अपने पर्सन को कार्मिक मानने लग गए हो अपने लिए, और ये चीज आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन अब ये चीज आपके माइंड में बैठना शुरू हो गई है। आई डोंट नो हाउ यू पीपल आर बेयर दिस पेन। मेरा भी सिचुएशन ऐसा गया है लाइफ में, अभी पीछे जो मैंने ब्रेक लिया है, आई डोंट नो मैं ऐसा क्यों शेयर कर रही हूँ, बट आई वेंट थ्रू विद दिस सिचुएशन ऑल्सो, सो आई कैन अंडरस्टैंड। ये वाला चीज है। थॉट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा इस तरीके से हैं, लेकिन आप वेट कर रहे हो, ठीक है ना। आपको ना बार बार ऐसा इंट्यूशन आता है कि अब मैसेज आने वाला है, अब मैसेज आने वाला है, बस अब आपका मतलब आपके पर्सन ने फोन उठा लिया है, अब वो आपको टेक्स्ट करने ही वाला है। लेकिन बस वही चीज, आप वहां पे होपलेस हो जाते हो, वो चीजें आती ही नहीं है। ठीक है, अब आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड मी why these thoughts energies are right here। मेरे व्यूअर के पर्सन के एनर्जीज में ये थॉट्स एनर्जीज क्यों हैं डिवाइन। हर्मिट, कन्फ्रंट करना चाहते हैं बहुत सारी चीजें आपसे। प्लीज डिवाइन गाइड मी, मेन मेल की एनर्जी क्यों है। 7 ऑफ कप्स, मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर। पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड प्रिविलेज्ड लेडी की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। जजमेंट, ओ माय गॉड। ये देखो स्ट्रेंथ का कार्ड उनके भी बॉटम ऑफ डेक से आया है, और आपके एनर्जीज में स्ट्रेंथ है। मैंने बोला ना कहीं आप मिरर कर रहे हो। एक चीज पता है क्या है, एक चीज बहुत अच्छे से बता देती हूँ। आपके पर्सन ने ना आपको कंट्रोल करना चाहा है, समझना। जो भी चीजें, अगर जिस सेपरेशन में अभी आप होना इंटेंशनली है, ये इस चीज का आंसर मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिया है, जो कल की वीडियो थी। अगर आपने नहीं देखी, आप उसको देखना जरूर। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगी, ठीक है। उस वीडियो को जरूर देखना अगर आपने बाई चांस नहीं देखी, कल की वीडियो है वो। आपका पर्सन का पता है क्या है, आपके पर्सन की थॉट्स की एनर्जी इसलिए है, वर्गो एनर्जी है यहाँ पे, वर्गो है। ओके, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, ठीक है, वर्गो एनर्जी भी है। ओके, और एक लेवल पे अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ ना, तो पता है क्या है, थॉट्स वाली एनर्जी में ना आपके पर्सन अब सिचुएशन में होप ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे आप बिल्कुल होपलेस हो गए हो ना, अब वो सिचुएशन के अंदर होप्स ढूंढ रहे हैं। ये वाला चीज बहुत स्ट्रांग है। मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पर्सन की कंट्रोलिंग एनर्जी रही है। पता है आपके पर्सन की साइड से कंट्रोलिंग एनर्जी क्यों आई है, क्योंकि आपके पर्सन ना इमोशनली बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। सेम सिचुएशन अभी भी है, अभी भी आपके पर्सन को ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। मेन मेल वाली एनर्जी है। आप जिस तरीके से अपनी एनर्जीज को शिफ्ट कर रहे हो ना, आपके पर्सन की इनसिक्योरिटीज डेवलप हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उन्होंने पहले सोचा था कि यही चीज है, लेकिन अब जिस तरीके से आपकी साइड से, वो पता क्या है, वो ना एक कंसर्न वाली एनर्जी में जा रहे हैं। ये वाला चीज है। अब धीरे धीरे उन्होंने आपको स्टॉक भी करना शुरू कर दिया है, लेकिन अपनी उनकी पर्सनल लाइफ में भी कंफ्यूजन्स क्लियर नहीं हो रही है उनके। उनको पता ही नहीं है किस मतलब सिचुएशंस को सही कैसे करना है। लेकिन ये वाला चीज मैं बहुत हाई लेवल पे आपको बता देना चाहती हूँ। इस पर्टिकुलर लाइक सेपरेशन में योर पर्सन इज गॉट टू नो दैट यू आर द वन, क्योंकि कंसर्न लेडी के साथ ही हमारा जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है। ये वाला चीज है। और एक लेवल पे ना मैसेज ऑफ कंसर्न, आप मैसेज नहीं कर रहे हो ना इस पर्सन को, आप इस पर्सन को चेज नहीं कर रहे हो, तो ये पर्सन अब आपको स्टॉक करना शुरू कर रहा है। जाओ अपनी आइडिया खंगालो। कोई फेक आईडी स्टॉक कर रही है आपको कॉन्टिन्यूअस। अगर आप बहुत अच्छे हाई लेवल पे, अगर आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो ढूंढना थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना। या तो विद इन अ 5 आवर्स और विद इन अ 5 डेज किसी
फेक आईडी से आपका पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, दिख जाएगा आपको आपका पर्सन, आपको एनर्जीज आ जाएंगी कि ये आप ही का पर्सन है, ठीक है, ये वाला चीज है। अगर आपके पर्सन की लाइफ की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपके पर्सन अभी अपनी लाइफ में भी मतलब कि ना रास्ता ढूंढते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ अभी इतनी इजी नहीं है, समझो। ये सेपरेशन टेम्परेरी है, ये सेपरेशन परमानेंट नहीं है, समझे। आप ओवर थिंक कर रहे हो, ये चीज मैं आपको बार बार बोलूंगी, ठीक है। एनर्जीज निकाल देती हूँ मैं, आपकी क्या एनर्जीज हैं, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, ठीक है। फिर उन कार्ड्स को भी क्लैरिफाई करेंगे हम, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, एक्सपेक्टेशंस भी देखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है, वीडियो से कनेक्ट कर पाए हो, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चैनल को। वी आर जस्ट फ्यू सब्सक्राइबर्स अवे टू अचीव first 1000 subscribers of this channel. I'm so happy to see this. Okay, please divine guide me what are current energies of my viewer for their partner and this relationship. कॉर्नुकॉपिया नंबर 11, मास्टर नंबर 11 या 1111 दिख रहा होगा, 2222 दिख सकता है, ठीक। सेकंड कार्ड है आपकी एनर्जी में यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, मास्टर नंबर 44। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड मी, मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जीज क्या है इस रिलेशनशिप के लिए एंड मेरे व्यूअर के लिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग्स एंड हैप्पीनेस नंबर 34, 7, 3 + 4 is 7, सो नंबर 7 भी अवेलेबल है यहाँ पर, 8 भी अवेलेबल है, 2 भी अवेलेबल है, 11, 44, 34 एंड द थिंकिंग मैन 46, नंबर 1, 6 + 4 is 10। और आप दोनों की, ओ माय गॉड, द थिंकिंग वुमन, यार मैंने बोला ना, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, और दोनों के ना थर्ड आई चक्रा ओपन होता हुआ दिख रहा है, ये वाला चीज है। आप दोनों को क्लैरिटी मिल रही है बहुत अच्छी, आपका रूट चक्रा स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रही है आप दोनों को एक दूसरे से, लेकिन आप दोनों अपनी फीलिंग से भाग रहे हो, क्योंकि वो चीजें समझने की कोशिश कर रहे हो जो चीजें समझने की जरूरत ही नहीं है, अभी उन चीजों को समझने का टाइम ही नहीं आया। दिस इज अ टाइम फॉर एक्शन, समझ गए, ठीक है। आपकी एनर्जीज को क्लैरिफाई कर लेते हैं। Please divine guide me why this cornucopia card is right here. हाँ, 9 of Pentacles. And why this woman holding a heart is right here. 7 of Cups. And why this the thinking woman is right here. 4 of Swords. ठीक है, आपकी एनर्जी यहाँ पे मैं लू ना, देखो आप ना आप मिक्स्ड एनर्जीज में हो, एक ही पल आपको गुस्सा भी आ जाता है, एक ही पल आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो, आप ना उस सिचुएशन में फंसे हुए हो, मूव ऑन करूं या रुक जाऊं, क्योंकि आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। मतलब और आप कहीं ना अभी मैंने बोला ना, अभी कॉर्नुकॉपिया के साथ आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली ही एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं अभी आप अपनी लाइफ को फ्रूटफुल बनाने में बहुत ज्यादा बिजी कर लिया है आपने, लेकिन आपको अगर किसी को बटरफ्लाईज दिखे तो विद इन नेक्स्ट 11 डेज कुछ ना कुछ हैपनिंग्स हो सकती है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, ये वाला चीज है। कॉर्नुकॉपिया के साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में आना, आप फाइनेंशियली डेवलप हो रहे हो, अब धीरे धीरे आप फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जो विद इन नेक्स्ट 11 डेज आपका कंप्लीट होने वाला है, जो आगे चल के विद इन नेक्स्ट 9 मंथ्स में आपको बहुत अच्छा ही वेल्थ देना स्टार्ट कर देगा,
ठीक है, ये वाला चीज है। तो इस टाइम एनर्जीज आपकी कॉर्नोकॉपिया, मतलब आपको पता है कहीं ना कहीं आपको ये ट्रस्ट है, जिस तरीके का ये रिलेशनशिप आप दोनों का रहा है, आपको इस चीज में काफी ज्यादा ट्रस्ट है कि आप ना अपने पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। आपकी इंट्यूशंस बहुत ज्यादा, आपको ना ड्रीम्स आ रहे हैं, ऐसे विजन्स आ रहे हैं आपको ऐसे, ये वाला चीज है। एनर्जीज आपकी काफी अच्छी हैं, लेकिन फाइनेंसिस के मामले में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपका लव रिलेशनशिप आता है ना, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो। पता है क्या हो रहा है, अभी आप अपने पर्सन के लिए बैठे तो हो, आपको बहुत अच्छी लविंग फीलिंग्स तो आ रही हैं आपके पर्सन के लिए, लेकिन दूसरे ही हाथ पे आप ना बार बार आपको अपने पर्सन के वो नेगेटिव जेस्टर्स भी याद आ रहे हैं, जिस तरीके से आपके पर्सन ने आपके साथ रूडली बिहेव किया है। वो एक मेजर रीजन है जो आपको ये डिसाइड नहीं करने दे रहा कि मुझे, या तो आपके पर्सन ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं या तो कुछ ऐसी हैपनिंग्स करी हैं जिसके वजह से आप प्यार होने के बाद भी अपने पर्सन को अप्रोच नहीं कर पा रहे हो। इतनी ज्यादा कंफ्यूजन आपकी लाइफ में डेवलप हो गया, क्योंकि पता क्या है, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में, करंट सिनेरियोज के अंदर भी यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, और आपके पास भी यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। आप दोनों ही कंफ्यूज हो इस टाइम, आप दोनों एक दूसरे के एक्शन की वजह से लाइक कंफ्यूज हो। जिस तरीके से मैंने बोला बार बार, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। या तो आपने ऐसा भी सोच लिया, अगर इस पर्सन के साथ मेरी मैरिज वाली हैपनिंग्स नहीं आ पाई, या अगर डाइवोर्स केस चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, अगर इस पर्सन के साथ मेरा रिलेशनशिप सही नहीं भी होता है, तो मैं आगे चल के किसी और को नहीं देखूंगा या देखूंगी। ये वाला चीज है, आप अपने डिसीजन के ऊपर बिल्कुल क्लियर हो गए हो, लेकिन बट स्टिल आप इस पर्सन की साइड से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। ये वाला चीज है। एक चीज ना मैं बहुत छोटी समझाती हूँ, छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे समझाती हूँ। जरूरी नहीं होता कि जब हम किसी के लिए अपने मन में प्यार फील कर रहे होते हैं तो सामने वाले को भी वो प्यार फील हो। समझे? अंतर्यामी नहीं होता कोई। हमें एक्शंस दिखाने पड़ते हैं, हमें वो चीजें कभी कभी प्रूव करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं इतना प्यार करती हूँ या करता हूँ, उसे समझ में नहीं आ रहे। हो सकता है कि आप वो एक्शंस ही नहीं ले रहे हो जिसकी वजह से आपके पर्सन को वो समझ में आना शुरू हो। ठीक है? और उसी के साथ साथ थिंकिंग वुमेन वाली एनर्जी है यहाँ पे, और 4 ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी भी है। आप एक्चुअली सोच बहुत रहे हो, लेकिन ये जो डिफिकल्ट टाइम पीरियड है, ये आप लोगों की ना हीलिंग्स में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। आपने सरेंडर कर दिया ये रिलेशनशिप, ये वाला चीज है। चाहे आपको जितना मर्जी पेन हो रहा है, चाहे आप जितनी ज्यादा मिसिंग एनर्जीज में जा रहे हो, चाहे आप जितना ज्यादा क्रेव कर रहे हो इस पर्सन के लिए, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपने इस रिलेशनशिप को प्रॉपर से सरेंडर कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि अभी कुछ एक्शन लिया जाए तो कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मतलब वो ना एक्सेप्टेंस खत्म हो गई, वो ट्रस्ट खत्म हो गया बीच में से, कि अगर मैं अपने पर्सन को फोन करूंगी तो वो उठाएगा या उठाएगी, ये वाला चीज है। तो अभी ना आप दोनों बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजिंग एनर्जी में अपने आप को मतलब इंडल्ज कर रखा है। आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर लेते हैं, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस टाइम आपको लेकर। Please divine guide me why this door to personal healing and happiness is right here in my viewers partners energy। क्या सोच रहे हैं वो? द लवर्स का कार्ड, जेमिनी एनर्जी। आपका पर्सन जेमिनी एनर्जी हो सकता है, अगर है तो कमेंट में जरूर बताना। एंड व्हाई दिस द थिंकिंग वुमेन, थिंकिंग मैन कार्ड हियर। कपल है हमारे पास यहाँ पे, आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत हाई लेवल पे सोच रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके ना बहुत ज्यादा मेजर आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। द थिंकिंग वुमेन, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस द थिंकिंग वुमेन इज राइट हियर। द मून, मैं कह रही हूँ ना, 7 ऑफ स्वर्ड्स। आप दोनों के बहुत ज्यादा मेजर आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। या तो आपने भी कुछ ऐसी हैपनिंग्स, कुछ ऐसी बातें अपने पर्सन को बोली हैं, कुछ ना कुछ चीजें, मतलब आपके पर्सन का विजन ऐसा हो गया है कि मैं, मतलब कि ना, पता है क्या चीज है, अभी आपके पर्सन ना बहुत सी चीजें कन्फ्रंट भी नहीं कर पाएंगे। आपके पर्सन को पता है कि आपके मन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, और वो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में सोच भी रहे हैं, जो चीज आप बहुत लंबे टाइम से अपने पर्सन से पूछ रहे हो।
लेकिन वही वाली एनर्जी है कि यहाँ पर आपके पर्सन अभी उन चीज़ों का आपके पर्सन के पास जवाब ही नहीं है, और कहीं ना कहीं आप दोनों के मेजर लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने की वजह उनकी मदर हो सकती है। या तो वो अपने मदर के सामने अपनी फीलिंग्स को रखने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन जो उनकी मदर है वो इस टाइम कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दे रही है उनको। ठीक है, ये वाला भी चीज है, मदर एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर इस तरीके से। बाकी द पर्सनल हीलिंग्स एंड हैप्पीनेस वाली एनर्जी के साथ मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा ही आप दोनों के रिलेशनशिप का बेस बहुत स्ट्रांग है। आपके बीच में जैसा मर्जी कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके पर्सन को भरोसा है कि ये रिलेशनशिप कभी खत्म नहीं होगा। ये वाला चीज है, जितनी जरूरत आपको इस पर्सन की है उतनी जरूरत इस पर्सन को भी आपकी है। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, थोड़ा सा ना पॉजिटिविटी में आकर जो एंजल साइंस आपको दिख रहे हैं उनके ऊपर फोकस करो, उनके ऊपर फेथ रखना शुरू करो और अपने पर्सन के साथ टेलीपैथिकली अपना कनेक्शन बनाना स्टार्ट करो। चीजें बहुत हाई लेवल पे आपकी सर्टेनिटी में आना स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत से लोगों को विद इन अ नेक्स्ट 6 आवर्स और विद इन अ नेक्स्ट 6 डेज में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन भी रिसीव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आपके पर्सन वेट करते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप पे फेथ है। रेनबो दिख रहा है ना यहाँ पे, रेनबो के साथ पिजन भी दिख रहा है हमें, काफी पॉजिटिव है। बस आप दोनों ने कार्मिक लूप में फंसे हुए हो। आपके पर्सन सोच रहे हैं, आपके पर्सन अभी एक्शन लेने वाली एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस, या आपके पर्सन के माइंड में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, सिचुएशंस हैं, हैपनिंग्स हैं, उनकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो अभी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपके पर्सन अपनी लाइफ में ही स्ट्रगल कर रहे हैं। जब तक पर्सन अपनी लाइफ के स्ट्रगल में से ही बाहर नहीं आएगा तो तब तक वो पर्सन कैसे किसी को कोई हैपनिंग्स दे पाएगा। ये वाला चीज है। और बहुत सी बातें हैं जो आपने अपने पर्सन को कुछ इस तरीके से बोली हैं जो उनके दिमाग में बैठ गई हैं, वो उन बातों से आगे नहीं बढ़ पा मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये वाला चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कार्ड्स निकालेंगे। एक सेकेंड। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम कार्ड्स निकालेंगे कि क्या मतलब चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है आप दोनों को, और आपको किस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, और आपके पर्सन किस चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, एक चीज है, आपका पर्सन ना अभी चाह के भी आपको वो बातें इस टाइम नहीं बोल पाएगा जो बातें आप अपने पर्सन से सुनना चाहते हो। समझो, पॉजिटिविटी देने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको अपने पर्सन को इस टाइम। प्लीज डिवाइन गाइड मी लव फीलिंग्स ऑफ माई व्यूअर फॉर देयर पार्टनर, fears of coming together, flirt। ओके, समझ गई, मुझे मैसेज मिल गया। एक कार्ड आया था वो मैं लेना नहीं चाहती थी, न्यू बिगनिंग। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी what are the current feelings of my viewer's partner for this relationship and for my viewer। एक सेकेंड। ये कार्ड नहीं छोड़ सकती थी मैं, बाहर निकला लेकिन गिर गया। अवेकनिंग। लिव इन द मोमेंट। नथिंग टू वरी अबाउट। और आप दोनों की जो, यार आपके पर्सन भी एक्चुअली मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। सॉलिट्यूड, दोनों ने ही अपने आप को इस एनर्जी में रखा हुआ है। कैसे कोई करेगा ना, किसी एक को तो पावरफुल अपने आप को बनाना पड़ेगा ना, तभी तो बाहर निकलोगे यार। ठीक है, ओके।
क्लैरिफाई कर देती हूँ मैं इन कार्ड्स को जल्दी से। आप पता है, आपको पता है क्या हो रहा है, आप अब ट्रस्ट लूज कर रहे हो। देखो हाँ, मैं मानती हूँ जो चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है ना, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टीज तो रही हैं, या आपके पर्सन ने ना मतलब आपको एक शॉर्ट लेवल पे कोई कमिटमेंट वाली चीज नहीं दी, समझो मेरी बात को। तो आप ना बहुत ज्यादा डरने लग गए हो, आपका इस रिलेशनशिप पे से फेथ लूज हो गया है। आपको अब ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये चीज एक्चुअल में हैपनिंग्स में आएगी या नहीं आएगी। आप बहुत ज्यादा इन चीजों की टेंशन ले रहे हो इस टाइम पे, लेकिन आप एक्चुअल में एक न्यू बिगनिंग चाहते हो। जो पास्ट में आपके पर्सन के पता है अवेकनिंग क्यों आई है, पास्ट में जब आप दोनों के रिलेशनशिप में सेपरेशन आया है, उससे पहले आपके पर्सन ने इनिशिएट्स भी लिए हैं, लेकिन जो पास्ट के एक्शंस रहे हैं ना आपके पर्सन के, उस वजह से आप अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाए। और यही चीज अभी आपके पर्सन को एक कार्मिक लेसन दे रही है, जिसकी वजह से अभी उनकी अवेकनिंग हो रही है। लेकिन उनको अपनी अवेकनिंग में यही चीज समझ में आ रही है कि अभी इस चीज के बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थिंग्स विल गेट बेटर। आपके पर्सन पॉजिटिव है, समझो, ठीक है। प्लीज डिवाइन गाइड मी वाई दिस फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर इन माई व्यूअर्स एनर्जी। द हर्मिट, मैंने बोला था ना। एंड वाई दिस द फ्लर्ट एनर्जी इज हियर, फ्लर्ट का कार्ड क्यों है हमारे पास यहाँ पर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बस। And why this new beginning is right here, 7 of wands. And please divine guide me why this marriage card is right here, the moon, 5 of wands। पता है क्या चीज हो रही है, देखो यहाँ पर आपके पर्सन ने ना जो अभी आपके साथ ये ऑन एंड ऑफ वाली गेम खेली है ना, ये आपके पर्सन आपके साथ बहुत लंबे टाइम से खेल रहे हैं और आप इस चीज को मना नहीं कर सकते, ठीक है। चीजें यहाँ पर ये हैं, आपको इसलिए यहाँ पर अब साथ में आने में डर लग रहा है क्योंकि आप ना अपने आप को बहुत मुश्किल से संभालते हो। आपके ना पास्ट के एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा हैं, आप अपने आप को बहुत मुश्किल से संभालते हो, आप हमेशा अकेले ही खुद को संभालते हो। आपका ये वाला चीज है, साथ में आने में आपको इसलिए डर लगना शुरू हो गया है क्योंकि पता है क्या आता है, जैसे ही आप अपनी लविंग एनर्जीज को सरफेस पे लेकर आते हो, वैसे ही आपके पर्सन आपको धप्पा करके कुछ ना कुछ अजीब सा करके निकल जाता है, समझो। और जब वो मतलब कि ना कहीं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके पर्सन ने ना आपको वर्बली भी कभी ना कभी ऐसी कम्युनिकेशंस मतलब बोली हैं, जिस वजह से ना आपको ऐसा लगने लग गया था कि वो आपके साथ कुछ ना कुछ इंटेंशनली कर रहे हैं। जैसे ऑप्शंस वाली बात बोली होगी, या अगर आपके पर्सन अभी मटेरियलिस्टिकली स्ट्रांग होना स्टार्ट हुए हैं, तो उसी लेवल पे यहाँ पर मतलब हो सकता है कि उन्होंने इंटेंशनली मतलब उनकी लाइफ में ना ऑप्शंस जब डेवलप होना स्टार्ट हो गया ना, तो उन्होंने आपको भी ऑप्शंस में काउंट करना स्टार्ट कर दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वाला चीज है। तो आपके पर्सन ना एकदम से 2 मिनट के लिए प्यार दिखाते हैं, फिर उसके बाद बिल्कुल ही अपनी स्टर्बन एनर्जीज में चले जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम लेवल पे आपको भी नहीं समझ में आता कि कब ये पर्सन सही है, कब ये पर्सन गलत है। तो आपको ऐसा लगता है जो भी चीजें आपका पर्सन कर रहा है ना, वो हाई लेवल पे उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। मतलब आप दोनों के बीच में पता है क्या ट्रस्ट इश्यूज है, मेनली बैठ के बात करने की जरूरत है। इसलिए आप, क्योंकि आपको अभी भी ऐसी एनर्जीज आती हैं, आपको अभी भी ऐसा थॉट आता है, कभी कभी आपको ऐसा होता है आप इतने पॉजिटिव हो जाते हो, नहीं मैं अभी मतलब मैसेज कर दूंगी मैं, लेकिन फिर उसके बाद पता है क्या होता है, फिर उसके बाद ये चीजें होती हैं कि जो भी एक्शंस आपके पर्सन की साइड से आए ना, क्योंकि सेम 7 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी आपके पर्सन की कार्ड में भी आई थी, आप दोनों एक दूसरे के एक्शंस की वजह से ही खुद को रोक रहे हो, समझना, ठीक है ना। आप जैसी एनर्जी आपकी निकल के आ रही है, वैसी ही एनर्जी आपके पर्सन की भी निकल कर आ रही है। आपके पर्सन यहाँ पे हैपनिंग्स क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं, आपके पर्सन यहाँ पे क्यों मतलब कि अब यहाँ पर यही वाला चीज है, या तो मतलब चीजों में ना कन्फ्रंट नहीं हो पा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो आपको इमोशंस दिखा रहे हैं ना, वो ट्रू नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है अपने पर्सन को लेकर, वो पर्सन आपको उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रहा है,
ये वाला चीज है। और मैरिज के टाइम पर ही इस पर्सन ने आपको इस तरीके से मतलब कि बिल्कुल ना मतलब अकेले वाली एनर्जी में छोड़ दिया। आप बहुत मतलब बोले भी हो, बहुत रोए भी हो, अकेले में आपने बहुत खुद को संभाला भी है, बट समवेयर आफ्टर कहीं ना कहीं इस पर्सन ने उन चीजों के ऊपर विजन नहीं दिया। ये पर्सन ना इमोशनली अवेलेबल नहीं हुआ आपके लिए। ये यहाँ पर आप मतलब कि ना लैक कर जाता है ये रिलेशन। ठीक है, प्लीज डिवाइन, अब आपके पर्सन की एनर्जीज हम देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस अवेकनिंग इज राइट हियर। मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी में अवेकनिंग क्यों है डिवाइन? ओके, ये कार्ड मुझे चाहिए, गिर गया। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हाई दिस लिव इन द मोमेंट इज राइट हियर। यार बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं। द चैरियट, कैंसर एनर्जी है यहाँ पे, एंड नथिंग टू वरी अबाउट। सेवन ऑफ वॉन्ड, सॉरी 10 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन। आपके पास आपके पर्सन की साइड से कम्युनिकेशन आ रहा है, मुझे ये चीज बोलने में बिल्कुल भी कोई सेकंड डाउट नहीं है। ठीक है, क्योंकि अवेकनिंग जो हुई है ना आपके पर्सन की, अब आपके पर्सन की अवेकनिंग पूरी हो चुकी है ऑलमोस्ट, समझे? पूरी खत्म हो गई आपके पर्सन की अवेकनिंग। जो भी उनको सही गलत समझना था, जो भी उनको अपनी गलतियां माननी थी, जो भी उनको अपनी गलतियां समझनी थी, या मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो जो भी चीजें उनको समझनी थी, वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। ठीक है, आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप की एक्चुअल वर्थ समझ में आ गई है। अगर कोई थर्ड पार्टी भी रही है, कोई ऑप्शन भी रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, सब कुछ छोड़ छाड़ के आपका पर्सन आपके पास आ रहा है। ये वाला चीज है, नथिंग टू वरी अबाउट। कुछ भी टेंशन ना होने के बाद भी यहाँ पर ओवर थिंकिंग निकल रही है मुझे, समझे? क्योंकि ऐसा रूप आपके पर्सन ने आपका कभी देखा ही नहीं था कि आप बिल्कुल ही छोड़ दो अपने पर्सन को ऐसे अकेला, आप कोई एक्शन ही ना लो अपने पर्सन के लिए। ये वाला चीज है। अवेकनिंग में ना मतलब अवेकनिंग के बाद अब आपके पर्सन की नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी आ गई है। मतलब मैं कह रही हूँ ना, थोड़े टाइम के लिए आपकी भी मतलब एनर्जी ऐसी हो जाती है, बस कर दे फोन, कर दे कॉल, वैसी ही एनर्जी आपके पर्सन की भी हो जाती है। थोड़े से इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं अभी, लेकिन आपके पर्सन की साइड से आपको मैसेज या कॉल अब रिसीव होने वाला है। द टाइम इज नियर, ये वाला चीज है। क्योंकि अवेकनिंग ने बहुत हाई लेवल पे आपके पर्सन को बहुत सारे जो उनके डाउट्स थे, जो उनके थॉट्स थे, उनको क्लियर किया है आपके पर्सन के माइंड को। और लिव इन द मोमेंट के साथ द चैरियट का कार्ड इसलिए है क्योंकि अब उनको ये चीज मेजर मतलब मेजर अरकाना का कार्ड आया है, ये वाला चीज है। तो उस लेवल पे क्या चीजें हो रही हैं यहाँ पर। और एक चीज ध्यान से देखना, आपके पर्सन की एनर्जीज में ही मेजर अरकाना के कार्ड ज्यादा हैं, तो आपके पर्सन की लाइफ में ही मेजर चेंजेस अभी होना स्टार्ट हुए हैं। तो लिव इन द मोमेंट मतलब अब उनको ये चीज समझ में आ गई है कि अगर अभी स्टेप नहीं लिया, अगर अभी यहाँ पे हैपनिंग्स नहीं हुई, तो दिस थिंग विल मतलब हाथों से बाहर निकल जाएगी आपके पर्सन के। ये वाला चीज है, आपके पर्सन की एनर्जीज अच्छी हैं। आपके पर्सन ने जो भी ये ब्रेक लिया है ना, ये ब्रेक उनको पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव ही कर रहा है। आपकी एक्चुअल वर्थ ही समझेंगे आपके पर्सन, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी में आने की जरूरत है, मेरी बात को मान लो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हमारे थॉट्स ही होते हैं जो हमारे पर्सन को कोई पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं पहुंचाते, उसी के बाद ही हम इतना ज्यादा नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ये देखूंगी आके आपके पर्सन की साइड से सेकंड मतलब नेक्स्ट एक्शन क्या आएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन का कार्ड तो यही आ गया, कम्युनिकेशन तो आने, मैरिज की कमिटमेंट आ रही है अगस्त के मंथ में। ठीक है, जुलाई या अगस्त। प्लीज डिवाइन गाइड में व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर फॉर माय व्यूअर। क्या नेक्स्ट एक्शन आने वाला है? सेवन ऑफ स्वर्ड्स, नेगेटिव नहीं है, कुछ गलत नहीं सोचना। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है एट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन वाली बात है। नेक्स्ट सेक्शन, आपके पर्सन कहीं से अपना झोला पट्टा उठा के आपके पास वापस आते हुए दिख रहे हैं।
ठीक है, वापस आने वाली एनर्जी है आपके पर्सन की, भाग नहीं रहा है आपका पर्सन आपसे, ठीक है, ये वाला चीज है। इनसिक्योरिटीज रिलीज करते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारी कॉन्वर्जेशन होने वाली है यहाँ पर, ओपन अप होना चाहते हैं आप, चीजों के ऊपर काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, सही ढंग से चीजों को चुनना चाहते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन आ रहा है, क्लेम कर दो इसको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसी के साथ साथ आपकी एनर्जीज देख लेती हूँ, प्लीज डिवाइन गाइड मी, क्या हैपनिंग्स नेक्स्ट हो सकती हैं मेरे व्यूअर की साइड से उनके पर्सन के लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिटी मिल रही है, जगल करना बंद कर दोगे अब, ठीक है ना। द फूल, न्यू बिगिनिंग भी आती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप में। टू ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, आप भी अपना विजन ब्रॉड करते हुए दिख रहे हो, ये वाला चीज है। टेन ऑफ स्वर्ड्स, एक न्यू बिगिनिंग मुझे इस रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है, समझे, कुछ भी खराब नहीं हुआ है, ठीक है, ये वाला चीज है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, सो दिस वाज इट, ये थी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग आज की पसंद आई हो, रेजोनेट हुई हो, और अगर यही टॉपिक अगर आपको देखना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं जरूर ये टॉपिक लेकर आऊंगी आपके लिए अगेन एंड अगेन, इसी तरीके से ही मैं ये रीडिंग करती हूँ, ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना वीडियो को, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, अब मैं अवेलेबल हूँ फुल ऑन, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकता है और अपने स्लॉट्स आप बुक करवा सकते हो। अभी नेक्स्ट 2 डेज के लिए कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्दी बुक करवाना पड़ेगा क्योंकि फास्ट फिलिंग्स होती हैं, ठीक है, ये वाला चीज है। और मुझे आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं रोज एक जनरल गाइडेंस वहां पे डालती हूँ, ठीक है। सो कल फिर मिलूंगी आपको मैं एक न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।